भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। कल जब चर्चा चल रही थी कि नंद बाबा को थोड़ा तसल्ली मिली सिर्फ इतना सुन लेने मात्र से। क्या सुन लेने मात्र से? कि बाबा तुम कृष्ण के कोमल हृदय को नहीं जानते कि भगवान तुम्हें कितना याद करता है। वो कितना प्रेमी है, आप लोगों का प्रेमियों के बस में हो जाने वाला है। उसके लिए ये पूछना कि भगवान हमें याद करते हैं। मैंने कल आप लोगों से निवेदन किया था, हम अपने आप पर शंका कर सकते हैं लेकिन अपने प्रभु पर कभी शंका मत कीजिएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा मन भटका हुआ है, हमारा मन बिगड़ा हुआ है, हमारा मन मोहित है माया में। भगवान का भटकाव नहीं है, भगवान की या तो लीला है या प्रेम है। बस दो ही चीज करते हैं भगवान, या तो लीला करते हैं या प्रेम करते हैं। तो नंद बाबा को बहुत तसल्ली हुई। अच्छा, उद्धव हमारी याद करता है, धन्य है हम कि कृष्ण हमारी याद करता है। पर एक बात बताओ, जिसको याद करता है उसके मन में उससे मिलने की इच्छा होती है, और मिलने की इच्छा होती है तो कभी आता भी है। केवल स्मरण करने का नाम भक्ति नहीं है। देखिएगा, और मैं आपसे निवेदन करूंगा, कल यहीं पर मैंने बात छोड़ दी थी कि हम रोज आपसे कहते हैं कि सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। और नवदा भक्ति में, 84 सूत्र भक्ति में और 3 भक्तियों में सुमिरन करना सबसे बड़ी भक्ति है। लेकिन नंद बाबा ने कहा केवल स्मरण करने की नाम भक्ति नहीं, स्मरण तो दुश्मन का भी होता है। कभी किसी से लड़ाई हो जाए तो दिमाग में ऐसा घुस जाता है, घंटों नहीं निकलता, कि
केवल स्मृति को ही अगर भक्ति मानोगे, प्रेम मानोगे, तब तो दुश्मन की भी स्मृति आती है, उससे भी प्रेम हो गया, उससे भी भक्ति हो गई। तो कहने का तात्पर्य, नंद बाबा ने कहा स्मरण नाम भक्ति नहीं, स्मरण नाम प्रेम नहीं। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, उससे आप और हम लोगों को बहुत चेतावनी भी मिलेगी, प्रेरणा भी मिलेगी, और हमारी मन की उलझन भी दूर होगी। मैंने कल आपसे निवेदन किया था, बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। अनुकूल भाव से स्मरण होना चाहिए, प्रतिकूल भाव से स्मरण करना शत्रुता है। अच्छा, कृष्ण हमारा स्मरण करेगा तो स्मरण करते करते उसके हृदय में वासना भी बनेगी क्या? सोचिएगा। और वासना बनेगी तो एक दिन आवेगा यहाँ। तो उद्धव जी बता दो, तुम इतनी सी बात तुम झट अपने मुंह से बोल दो, क्या हमारा कृष्ण आवेगा? बस। संत महात्मा कहते हैं, इस देह में हरि मिलत है। क्यों? 99.99% लोगों को मनुष्य शरीर में ही भगवान मिले हैं, देवता शरीर में नहीं मिले। किसी किसी जीव को पशु योनि में भी प्राप्ति हुई है, लेकिन देवताओं को नहीं, क्योंकि देवता तो पूरी तरह भोग में लिप्त हैं। तो कहने का तात्पर्य एक ही भाव था कि प्रभु हमें कैसे मिले, हमसे मिलने कब हमारा कृष्ण आएगा। माने उसके आने की संभावना भी इस समय क्षीण हो गई है। तुम उससे तो ये पूछना कि हमारी याद करता है तो क्या हमारे पास आएगा? आप देखिएगा, आप और हम लोग भी चाहते हैं, संत महात्मा भी हमें कहते हैं, इस देह में हरि मिलत है। यहाँ तलक निवेदन करते हैं, फिर आप ही वो मधुर मूर्ति अंक भर लिपटाएगी। वो घड़ी कौन सी होती है घड़ी जिसमें भगवान हमारा आलिंगन करेगा? जब आपका मन, बहुत ध्यान से सुनो, यही सुमरन का गलत उपयोग दुनिया कर रही है, माला का जाप कर रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, सबको यही नजर आता है ये तो भक्ति कर रहे हैं। लेकिन उस भक्ति में अपने को क्या मान के भक्ति कर रहे हैं? शरीर मान के तो भक्ति होती नहीं। शरीर जो आप लोगों को मिला है, ये मिला है सेवा के लिए। और आत्मज्ञान इसी देह में हो सकता है, और इसी में व्यक्ति अपना सबसे विशेष कार्य भगवान का प्रेम पाने का अधिकारी है। तो आप लोग जब छंद गाते हो सीताराम आचार्य जी का, आप लोगों को कई बार निवेदन भी किया गया, उसमें जब कहा जाता है और आप गाते भी हो कि बैठत उठत घूमत फिरत बस यही नाद लगाए दे, यानी हमारे हृदय की चाहना, हमारे हृदय का भाव बस एक ही हो। क्या मतलब? हम भगवान के अनुयायी बन जाएं, परिवार की खूब सेवा करें। सेवा के लिए शरीर मिला है, मन बुद्धि मिली है, इंद्रियां मिली हैं, खूब सेवा कीजिए। आपको जो भी कुछ मिला है वो सेवा के लिए, और आत्मज्ञान मिला है प्रेम के लिए। तो सीतारामाचार्य जी ने जो निवेदन किया कि बैठत उठत घूमत फिरत बस यही नाद लगाए दे,
नर देह जिसने दिया, सो प्रिय दरस आए दिखाई दे। बताइएगा, अब हम लोग गाते तो हैं लेकिन अपने आप पर विश्वास नहीं करते। उन्होंने कहा नर देह जिसने दिया। आप हम लोग कहते हैं हमारे माता पिता ने दिया। देखिएगा, हम सब यही तो मानते हैं कि हमको मनुष्य शरीर कहाँ से मिला, हमारे माता पिता से। इस शरीर से जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो कुत्ते बिल्ली गधे का शरीर किससे मिलता है? वहां ये ज्ञान नहीं हो सकता। एक तरफ तो हम गाते हैं कबहू के करी करुणा नर देही। बहुत ध्यान से सुनो, कभी तो गाते हो कभी की करी करुणा नर देही। भगवान ने बड़ी कृपा करके हमें मनुष्य शरीर दिया। अब बताइए, हम कितनी भी हमारी उम्र हो गई हो, आज भी हम लोगों को यही भ्रम बना हुआ है, पूर्ण विश्वास नहीं है। सीताराम आचार्य जी क्या करें? सीताराम आचार्य जी से किसी ने पूछा होगा, उन्होंने जरूर बताया होगा कि उनकी कृपा से मनुष्य शरीर मिलता है। हर शास्त्रों में आया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, जिसको सुर दुर्लभ, देवता को भी दुर्लभ है, वो आपको और हमको मिला है और भगवान की कृपा से मिला है। लेकिन गाते तो हम ये हैं कि बैठत उठत, आप सोचिएगा, लेकिन नर देह जिसने दिया, ये याद नहीं रहता हम लोगों को कि किसने दिया। उसके लिए हम सब लोग इस अज्ञानता को ढो रहे हैं। हमारे माता पिता को भी भगवान की कृपा से शरीर मिला, उनके माध्यम से हम आए हैं, लेकिन उनकी कृपा से नहीं आए, उनको माध्यम बनाया गया है। कृपा तो नारायण की होती है, उनके भी सौभाग्य थे। लेकिन आप और हम लोग कभी भी फिर क्या कहा, फिर आप ही यूं ही करत कछु दिवस में बेचैनता बढ़ जाएगी। आप बताइए, बेचैनता किसको बढ़ी आज तक? अगर ये विश्वास हो जाए जिसने नर दे दिया वो नहीं मिला, उसकी बेचैनी हुई? नहीं नहीं, हमें तो तसल्ली, मंदिर में गए थे, दर्शन कर आए, उनकी आरती कर ली, उनको भोग लगा दिया, उनको सिला दिया, उन्हें सुबह उठा लिया, हमने पूजा कर ली, हमारी तसल्ली है। आप बताइए, आप अपने को देह मानते हो और देह का पति, देह की पत्नी कहीं चली जाए, उसके लिए आप कैसे बेचैन होते हो? परमात्मा के लिए कब बेचैनी? गाया तो कई बार हमने, यूं ही करत कछु दिवस में बेचैनता बढ़ जाएगी। बेचैनता तो नहीं बढ़ी। अगर कोई मेरे से कहे भक्त कि हमें बेचैनी बढ़ गई है, अगर बेचैनी बढ़ गई है तो ये दास नहीं, नारायण स्वयं कहते हैं, फिर आप ही वो मधुर मूर्ति अंक भर लिपटाएगी। परमात्मा रह नहीं सकते, एक पल नहीं रह सकते। कल मैंने आपसे निवेदन किया था, हम उन्हें याद करें कि ना करें, लेकिन भगवान हमें 24 घंटे निहारते रहते हैं, एक एक पल का हिसाब नोट करते हैं आप और हम लोगों का। आप और हम लोग तो बहुत लापरवाह हैं। अब सुबह कर ली पूजा एक बार आधा घंटा, अब क्या भगवान को याद करते रहें? दुकानदारी कौन करेगा? अगर ये दुकानदारी ही भगवान की मान लेते तो कर्म सेवा हो जाती, भगवान का काम कर रहे हैं। अगर हम ये मान लेते हमारे परिवार में सब भगवान के ही बच्चे हैं, उनकी सेवा ही हमारा असली कर्म है, असली धर्म है,
तो कोई धर्म अलग से करने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकाग्रचित होकर समझने का प्रयत्न कीजिएगा कि बेचैनी कब बढ़ेगी। इसी जन्म में, क्योंकि देवताओं के शरीर में बेचैनता नहीं बढ़ती, और नर्क योनियों में तो बेचैनता होती ही नहीं है, वह तो भोग योनियां हैं। यही शरीर मिला है जिसमें बेचैनता बढ़ती है। तो आप और हम लोगों को पूर्ण विश्वास करना चाहिए, हमारे पास कोई तरीका नहीं है भगवान को पकड़ के लाने का। बस हृदय का प्रेम, उसका सुमिरन, उसका सुमिरन। अच्छा बताइए, सुमिरन करने के लिए भगवान ने कब कहा कि संसार का काम मत करो, अलग से पहले मेरे लिए माला जपो बैठ करके? कहा भगवान ने कभी? कभी नहीं कहा। आप और हम लोग, आज तो सुबह से पूजा का भी टाइम नहीं मिला, तो सुबह से क्या कर रहे थे? पाप कर रहे थे। आप बताइए, अगर कोई व्यक्ति कहता है आज तो भगवान के मंदिर भी नहीं जा सके, उनकी पूजा भी नहीं कर सके, तो क्या कर रहे थे? या तो पूजा कर रहे थे या पाप कर रहे थे। हमने आपसे अनेक बार निवेदन किया, आप जो कर्म करो भगवान के निमित्त करो। यही तो पूजा है, यही प्रेम है, यही भक्ति है, यही सुमिरन है। अलग से कुछ मत करो। उम्मीद करता हूं आप सब भक्त लोग एकाग्रचित होकर सुन भी रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो रोज बोलता हूं, तुरंत पूछिएगा। नंद बाबा को एक, क्या यहां हमारा कृष्ण आवेगा? माने उसके आने की संभावना भी इस समय क्षीण हो गई है। अब बताइए, हम लोग रोज सत्संग सुनते हैं, फिर भी हमारे मन में पूर्ण विश्वास, पूर्ण बेचैनता, पूर्ण आग होनी चाहिए। अजामिल जैसे पापी, गणिका जैसी वैश्या भगवत प्राप्ति कर गए। धुंधकारी जैसा पापी भगवत प्राप्ति कर गया। लेकिन आप हम लोग रोज सत्संग तो सुनते हैं, लेकिन बुद्धि के कटोरे में। मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं, मन बुद्धि नहीं लगाना, मन बुद्धि समर्पण करना है। कि जो शब्द परमात्मा की कृपा के, उनके प्रसाद के हमें मिलते हैं, उस पर बुद्धि लगा के काट छाट मत करो। कृष्ण सर्वस्व है ब्रज का। मथुरा का शासन तो कोई और भी चला सकता है, लेकिन ब्रज का जीवन सर्वस्व, ब्रज का प्राण, ब्रज का जीवन धन, ब्रज का हृदय तो श्री कृष्ण है। यही बात रुक्मणी से कही थी भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका में, कि मेरा हृदय 24 घंटे भक्तों से घिरा रहता है। मैं तुम्हारे पास रहता हूं, तुम मेरी पत्नियां हो, मैं तुम्हारी सेवा करता हूं, लेकिन मेरा हृदय, अब बताइए, भगवान की 16,108 पत्नियां, और किसी को ऐतराज नहीं भगवान से, सब खुश हैं। और भगवान के हृदय में सिर्फ वृंदावन है, ब्रज है, वहां के जीव हैं। ब्रज का जीवन सर्वस्व, ब्रज का प्राण, ब्रज का जीवन धन, ब्रज का हृदय श्री कृष्ण गोविंद है। कोई कहे कि कृष्ण ब्रज में आवेंगे तो अब गौण होकर के रहेंगे, और मथुरा तो प्रमुख है, तो बोले नहीं नहीं, मथुरा गौण है। ध्यान से सुनो, मथुरा में तो कृष्ण
शरीर से होते हैं, शरीर से होते हैं, और मन से, हृदय से सदा वृंदावन में रहते हैं, यानी भक्तों के हृदय में रहते हैं। अब बताइए, अभी भी आपको शंका है, क्योंकि आपको पता क्या लगता है, हमारे शरीर की इच्छाएं, हमारे मन की इच्छाएं, हमारे परिवार की इच्छा भगवान पूरी कर दें तो हम माने कि भगवान हमारे साथ हैं। आपका और मेरा नहीं, 99% लोगों में ये दोष भरा हुआ है। वो अपनी माइक विचारों को भगवान से पूरा कराना चाहते हैं, और भगवान कहते हैं मैं बने बनाए का साथी हूं, जो तुम्हारे भाग्य में लिखा गया होगा वही जो राम रची राखा। भगवान ने अपने पिता दशरथ को नहीं बताया, भगवान श्री कृष्ण ने अपने भांजे अभिमन्यु को नहीं बचाया, लेकिन आप और हम लोग स्वार्थ का, और वो भी कौन से स्वार्थ का, आत्मा का स्वार्थ नहीं, शरीर का स्वार्थ भगवान से पूरा कराना चाहते हैं। इसलिए मैं बार बार आपसे ये निवेदन करता हूं, हमारे शरीर को जो कष्ट, हमारे शरीर को जो लाभ, जैसा जीवन गुजरना है वो तो गुजरेगा, लेकिन आत्मा का, ध्यान से सुनो, देह का मन नहीं, आत्म मन, आत्मज्ञान का मन भगवान से प्रेम करता है। एक मन शरीर से, संसार से प्रेम करता है, वो देहात्मक मन है, देह का मन है। एक आत्मा का मन है जो शुद्ध मन है, यानी यही मन पहले रमण करता था संसार में, यही मन आत्मज्ञान के बाद अब याद करता है भगवान की, सबकी सेवा करता है भगवान मान के। तो भगवान के लिए मथुरा गौण है, यहाँ तो सर्वदा मुख्य है। कैसे कि गोविंद नाम ब्रज का है। क्या आप जानते हो उद्धव जी कि गोवर्धन धारण करने के बाद, ध्यान से सुनो, जब भगवान ने गोवर्धन उठाया, इंद्र आए और उन्होंने क्षमा मांगी, इंद्र ने आके क्षमा मांगी, स्तुति की, उसी बीच कामधेनु भी आई, सहस्त्र सहस्त्र गायों से परिवेशित कामधेनु ने अपने दूध की धारा से भगवान श्री कृष्ण को स्नान कराया, सिंचित किया, और उनसे साफ कह दिया, क्या कहा, ध्यान से सुनो, कि इंद्र अगर तीनों लोकों के राजा हैं तो बने रहें, आज से हम गौएं इंद्र को अपना राजा नहीं मानती। अब बताइएगा, ये कामधेनु किसके साथ आई थी? इंद्र लेके आया था। अभी भी हमारी बुद्धि नहीं जाग रही। इंद्र कामधेनु लेके आया था, और कामधेनु ने क्या कहा कि इंद्र तीनों लोकों का राजा बन जाए, आज से हम गौएं इंद्र को अपना राजा नहीं मानती, आज से हमारे राजा तो श्री कृष्ण हैं। इंद्र ने कहा ठीक है। ये भागवत में श्लोक आता है, अहम इंद्रो ही देवानाम त्वाम गवाम इंद्रियाता गता गोविंदेति कृष्ण। अब आज से तुम्हारा नाम गोविंद हुआ, मैं इंद्र तुम गोविंद। अब आप देख लीजिएगा, अगर आप अपने को शरीर मानते हो, माया में लिप्त हो, तो आप इंद्र हो, मन के राजा हो। और अगर आपको आत्मज्ञान है तो आप परमात्मा के अंश हो। तो श्री कृष्ण को कोई यदुनाथ कहे, वो उसको प्यारा नहीं। क्या नाम प्यारा है? वो गोविंद नाम प्यारा है।
मुकुंद नाम प्यारा है। भगवान को अगर कोई यदुनाथ कहे अच्छा नहीं लगता। मुकुंद नाम प्यारा है, मुरली मनोहर नाम प्यारा है, हमको तो कृष्ण का यही नाम प्यारा है। आप भी 1 मिनट भगवान के गोविंद नाम का संकीर्तन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।